हिंदी साहित्य से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम कमलेश्वर के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। कमलेश्वर मायावी, चर्चित, सुप्रसिद्ध साहित्यकार, बहुमुखी रचनाकार, आपके कई रूप रंग रहे नई कहानी के त्रिकोण की श्रृंखला में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखे गए। आपके जीवन के कई रूप और रंग हैं। आपको जिस तरह से कहानी रचना साहित्य के जगत में जो पहचान बनी, वो कवि बायरन से तुलनीय है। कवि बायरन के बारे में कहा जाता है कि जो जब वे सुबह उठते हैं तो वे प्रसिद्धि पा चुके होते हैं। ठीक इसी तर्ज पर मोहन, राकेश, राजेंद्र यादव के साथ नई कहानी का त्रिकोण बनाने वाले कमलेश्वर न केवल साहित्य जगत में बल्कि फिल्मी मायावी दुनिया में कदम रखते हैं और चार चांद लगा देते हैं। कहा जाता है आपके बारे में कि विगत 4 दशक में मायावी दुनिया में आप कदम रखते हैं और प्रेमचंद के बाद आप पहले शख्स होते हैं, बल्कि प्रेमचंद वहाँ से असफल होकर के लौटते हैं और आप एक मकाम हासिल करते हैं। आप प्रेमचंद के बरअक्स तुलनीय माने जाते हैं। फिल्मों में, फिल्मी जगत में जब आप कदम रखते हैं तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। आपके जीवन के कई आयाम रहे। दूरदर्शन में आपने लंबे समय तक अपनी ही शर्तों पर काम किया, बिना किसी समझौते के। पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, फिल्म लेखन किया, सेंसर बोर्ड में रहे। आप अपने समय के लीजेंड बन जाते हैं। आपका रुझान जीवन दूसरों के लिए पूंजीवादी जैसा रहा, लेकिन आप विचारों से हमेशा वामपंथी रहे। आप पहले साहित्यकार होते हैं जो लेखन से मुकम्मल जीवन चलाते हैं। और आप अपने बारे में लिखते हैं कि जब आप लिखते पढ़ते हैं तब आप विश्राम की मुद्रा में होते हैं। संचार माध्यमों की दुनिया के सबसे दिलचस्प रचनाकार कहलाते हैं। आप सीधे जी विवादों से घिरे रहे, क्योंकि साहित्यकार आपको व्यावसायिक फिल्मकार, सरकारी साहित्यकार कहता रहा। इस तरह से आप जीवन भर विवादों में बने रहते हैं। इंदिरा गांधी आपको दूरदर्शन में लेकर के आती है। जब आप दूरदर्शन में काम करते हैं तब वहाँ पर आप किसी से भी समझौता नहीं करते, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी क्यों न हो या धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, वो किसी से समझौता नहीं करते। वो कहा करते थे कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया, बल्कि आम आदमी तक पहुँचने के लिए यहाँ हूँ। अपने साहित्यिक कलम से आम आदमी के लिए लिखते हैं तो दूरदर्शन के माध्यम से मैं घर घर तक पहुँचूँगा। और वहाँ से वो जब देखते हैं असहज होने पर आकस्मिक इस्तीफा दे बैठते हैं। 1976 के सर्वे से ही निकल के आता है कि भारतीय दूरदर्शन के सबसे अधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व रहे। आपका इस अर्थ में विश्व में अपना नाम रहा। यूएनओ आपको मान्यता देता है। आपका परिक्रमा कार्यक्रम, जिसे आम आदमी का कार्यक्रम कहा जाता है, ये कार्यक्रम विश्व का श्रेष्ठतम कार्यक्रम माना गया। आप फिल्म लेखन की दुनिया से जुड़ते हैं और उसे छोड़कर
दूरदर्शन में आते हैं। परिक्रमा जैसा कार्यक्रम लंबे समय तक चलता रहता है, लेकिन उसमें आम आदमी से साक्षात्कार होता है। लेकिन जब बाबा देवरस आरएसएस के से साक्षात्कार की बात आती है तो ये अपनी शर्त रखते हैं कि प्रश्न मैं करूँगा, और उनका साक्षात्कार नहीं हो पाता है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी से नज़दीक होने के कारण अपना योग पर कार्यक्रम देना चाहते हैं, लेकिन उनसे भी ये मना कर देते हैं, इसलिए कि वो शीघ्र पतन, हस्त मैथुन आदि पर कार्यक्रम चलाना चाहते थे, जो कोई भी गृहस्थी परिवार में बैठ करके उसे नहीं दे सकता। आपके परिक्रमा कार्यक्रम से आम आदमी ओपिनियन मेकर्स हो जाता है, और इसे ब्यूरोक्रेट और हुक्मरान किस तरह से कबूल कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा क्या होगा। इस तरह से आप भारत के पहले टीवी लेखक हैं जिसे यूनेस्को मानक लेखक चुनता है। फिल्म जगत के सबसे अधिक महंगे पटकथा लेखक हो जाते हैं। आप वहाँ पर भी खोखली परंपराओं को मुकाबला करते हैं, विरोध करते हैं, बंधे हुए ढर्रे पर लेखन नहीं करते। साहित्यकारों में इस कारण से विवादास्पद हो जाते हैं कि आप व्यावसायिक फिल्म लेखन में चले गए हैं, जबकि आपका मानना था कि आप न्यू वेव फिल्म लिखना चाहते हैं, आम आदमी से जुड़ना चाहते हैं। आपकी पॉपुलैरिटी देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दूरदर्शन को सही दिशा देने के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाता है। आप सशर्त दिल्ली पहुंचते हैं, ये कहते हुए कि मैं फिल्म लेखन बम्बई में करता रहूँगा, दिल्ली से जुड़कर नहीं रह सकता। आपका परिक्रमा कार्यक्रम पहले से चल रहा था और बाद तक चलता रहता है, जो इतना लोकप्रिय होता है आम आदमियों में कि तंग बस्तियों में रहने वाले, रस्सियाँ बंटने वाले, टैक्सी चालकों, आदिवासियों पर आप कार्यक्रम देते हैं, न केवल बल्कि और फिल्मों में आप अपनी शर्तों पर काम करते हैं। फिल्मों में जो नग्नता है, इस पर जब आपसे पूछा गया तो आप कहते हैं कि अर्धनग्नता खतरनाक होती है, जो दर्शकों को भड़काती है, या तो पूरी तरह से होना चाहिए। आपने कई पत्रिकाओं को संपादन किया, जिसमें सारिका, नई कहानी, दैनिक जागरण, सारिका को आपने नई ऊंचाइयां दी, जिस तरह से खुशवंत सिंह ने इलस्ट्रेट वीकली को पहुंचाया। इसके कई पाठक हो जाते हैं लाखों में। आप पटकथा लेखन करते हैं, जिसमें सारा आकाश राजेंद्र यादव के उपन्यास पर फिल्म बनाई जाती है। काली आंधी आपका स्वयं का उपन्यास, जिस पर आंधी फिल्म बनती है, जो इंदिरा गांधी के जीवन चरित्र को निरूपित करती हुई दिखाई देती है। कई फिल्में पति पत्नी और वो बरसात की एक रात जैसी 100 पटकथाएं लिखी। रजनीगंधा फिल्म बनी जो आप लिखते हैं, और यही सच है कहानी पर आधारित है, जो मनु भंडारी की बहुत चर्चित कहानी रही। लेखक के बतौर आप कैसे रहे? आप स्वयं लिखते हैं कि राजनीतिक सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध रहा हूँ, उन लेखकों पत्रकारों में से नहीं जो किसी वैचारिक निरंतरता से हीन और सिद्धांत रहित लेखन करते हैं। ये उस वर्ग से जो भारतीय यथार्थ से नजरें नहीं मिला पाते। आप प्रेमचंद के बाद ऐसे पहले साहित्यकार होते हैं जो फिल्म जगत में जाते हैं और अपनी शर्तों पर दूरदर्शन में आते हैं, और नहीं चलने पर इस्तीफा दे देते हैं।